नमस्कार। दुनिया की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका कितनी बड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब भारत इस मैदान में इतिहास लिखने की तैयारी में है। जी हां, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई एक ऐसा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है जो सीधे सीधे वैश्विक बैंकिंग दुनिया को चुनौती देने वाला है। एसबीआई ने हाल ही में अपने कारोबार में 100 लाख करोड़ रुपए का विशाल पड़ाव पार किया है और इसके अगले ही दिन बैंक ने ये घोषणा कर दी कि 2030 तक एसबीआई दुनिया के टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल बैंकों में शामिल होगा। ये छोटा लक्ष्य नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। भारत की जीडीपी लगातार तेजी से बढ़ रही है। सरकार के कई बड़े आर्थिक फैसले, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और आरबीआई की बैंकिंग सुधार नीति बैंकिंग सेक्टर को पहले से ज्यादा मजबूत बना रही हैं। देश की यही आर्थिक रफ्तार एसबीआई के इस मेगा लक्ष्य का आधार है। एसबीआई चेयरमैन का बयान हम टॉप 10 में आकर दिखाएंगे। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने साफ तौर पर कहा है, हमारी कोशिश है कि मार्केट वैल्यू को इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाले वर्षों में एसबीआई दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बैंकों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो जाए। आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक पहले भी दुनिया के टॉप 10 बैंकों में अपनी जगह बना चुका है और अब उम्मीद है कि आने वाले समय में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई भी इस एलीट लिस्ट में पहुंच सकते हैं। एसबीआई ने अपने लिए दो बड़े वित्तीय लक्ष्य तय किए हैं, 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी सीएआर और 12% CET1 रेशियो। सितंबर 2025 में बैंक का सीएआर 14.62% और CET1 11.74% था, यानी लक्ष्य के बेहद करीब। चेयरमैन सेट्टी के मुताबिक पिछले 4-5 सालों में एसबीआई ने मजबूत प्रॉफिट कमाया। बैंक के पास हमेशा 6 से 7 ट्रिलियन रुपए का ग्रोथ सपोर्टिंग कैपिटल मौजूद रहा और कैपिटल कभी भी बैंक की ग्रोथ में बाधा नहीं बना। एसबीआई के नंबर्स ही इसकी ताकत बताते हैं। सितंबर 2025 की तिमाही में एसबीआई ने 20,160 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, 10% सालाना बढ़त। बैंक के लोन 44.20 लाख करोड़ रुपए, बैंक के डिपॉजिट 55.92 लाख करोड़ रुपए, मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से ऊपर, यानी रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल। रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में बढ़े लोन और साथ ही यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से बैंक को बड़ा फायदा हुआ। क्या भारत दुनिया की बैंकिंग पावर बनेगा? अगर एसबीआई अपने इन टारगेट्स को हासिल कर लेता है तो पहली बार भारत का एक सरकारी बैंक टॉप 10 ग्लोबल बैंकों में कदम रखेगा। यूं कहें कि भारत सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेगा, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूक करने वाले फाइनेंस वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।